देखिए, अगर आप इनके ईगोज़ की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, दोनों डोमिनेंस इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रखते हैं। तो आई पर्सनली फील कि इट शुड कन्वर्ट इनटू लिटिल वॉर। हालांकि चांसेस कम है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी भी सूरत में इस समय नहीं चाहेगी कोई वॉर हो, लेकिन जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन हैं दोनों के, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आई बिलीव दैट एज फार एज वॉर इज़ कंसर्न्ड, अगर वॉर स्टार्ट होना होता तो अब तक हो गया होता। एंड आई डोंट थिंक कि ईदर इंडिया और चाइना इज़ पुशिंग ईच अदर फॉर द वॉर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे साइलेंट और डिस्कशन मोड में सॉर्ट आउट करने की। तो मेरे हिसाब से शायद डिस्कशन मोड में सॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू पुट अ गुड इम्पैक्ट ऑन बोथ द कंट्रीज़ अगर वॉर होता है। वॉर्स ना विनर के लिए किसी टाइप का कोई बेनिफिट लाते हैं ना लूज़र के लिए। वॉर्स ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। तो मुझे नहीं लगता कि नीदर इंडिया इज़ फेवरिंग। हाँ, अगर आप हमें ज़्यादा प्रोवोक करोगे तो वो जवाब देना हमें आता है, लेकिन इनिशिएट करने की अगर बात है तो मुझे नहीं लगता दैट वॉर के चांसेस अभी उतने नहीं हैं, और ना ही हो तो अच्छा है फॉर बोथ द कंट्रीज़। युद्ध तो नहीं होगा क्योंकि चाइना को भी मालूम है कि भारत जो है अब 1969 वाला भारत नहीं रहा है। हमारी भी जो है काफ़ी जो है शक्ति जो है पहले से बहुत बढ़ चुकी है, और डिप्लोमेसी में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सारे के सारे उन्होंने अपना सारे देशों से जो है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इजराइल है, अमेरिका है, सारे के सारे आज जो है भारत के साथ खड़े हुए हैं। और चीन तो अपना जो है कोविड-19 का जो एक कलंक है उसको ही नहीं धो पा रहा है, और पूरे विश्व में आज वो एक अलग थलग दिखाई दे रहा है। इसलिए उन सब चीज़ से बचने के लिए मुझे नहीं लगता है शर्मा जी युद्ध होगा। फुल स्केल वॉर होने की पोजीशन में इस समय कोई भी नहीं है, ना हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को बड़ा अच्छे से समझती है। अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए या अपने डोमिनेंस को मेंटेन रखने के लिए छुटपुट कुछ चीज़ टेम्परेरली निश्चित रूप से होने की उम्मीद है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत रूप से सवाल है, एक बड़े वॉर की या मास स्केल पर आई डोंट सी एनी इंटरवेंशन इनटू दैट। जहाँ वॉर होना होता है वहाँ डिस्कशंस नहीं होते। डिस्कशंस का मतलब है दोनों कंट्रीज़ अभी भी सेटलमेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि आप हमारी सुनिए, हम आपकी सुनते हैं, एंड इफ़ वी कैन एंड एट समथिंग पीसफुल दैट विल बी बेटर। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब तक डिस्कशंस, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन सुनती हूँ, चाहे वो किसी भी तरह से हाईलाइटेड हो, वो सरेंडरिंग एटीट्यूड में थे उधर से या कुछ भी, लेकिन डिस्कशंस, जब तक डिस्कशन की उम्मीद कायम है, इसका मतलब वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स दैट वेरी रिगरस वाला वॉर। तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता अभी इतना, और ना ही हो, फिर से वही बात बोलूँगी कि ना ही हो तो अच्छा है। आई थिंक हम स्टेप बैक की कंडीशंस में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं और हमने हमेशा शांति का काम किया है। इस बार भी अगर शांति एक लंबे समय तक हमको मैनेज करनी है तो बैक आने का तो कोई ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आता है। If we will remain there, we have chances to have better negotiations. तो वापस आना गलत होगा हिंदुस्तान के लिए। इंडिया कूल काम बिहेवियर ही अपना रहे सर। हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर सब कूल काम बिहेवियर ही अपना रहे हैं। हमारी तरफ से इनिशिएट नहीं होती हैं चीज़ें। हाँ, हमें जवाब देना आता है। जस्ट बिकॉज वी आर इन ऑन अ साइलेंट मोड, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जवाब नहीं है। हम अपने आप जाकर इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनिशिएट करना चाहते हो, उस चीज़ को एक ऐसे एक्सटेंड पर ले जाना चाहते हो जिसे वॉर कहते हैं, तो वी आर ऑल सेट। हमने इतनी गिरती हुई जीडीपी में इतने अपाचे, इतने राफेल इकट्ठे कर लिए हैं दैट वी आर रेडी टू प्रोटेस्ट इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर। तो उस चीज़ के लिए हम रेडी हैं, वो सबसे अच्छी चीज़ है। इंडिया को स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। मेरा ओपिनियन बस इतना है, हम जब तक उससे शांति से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं तब तक कर रहे हैं। द डे यू विल डिक्लेयर अ वॉर, वी आर ऑन। लगातार कूल डाउन रहे। डोकलाम में भी लगातार 70 दिन तक ये चलता रहा है, जो जब सुषमा स्वराज जी थी, और इस बार भी जो घाटी पे है, गलवान घाटी पे ये चल रहा था। तो उसके बावजूद भी जो चीन ने जो हमारे सैनिकों के साथ, जिसमें हमारे 22 सैनिक जो है शहीद हुए, और चीन ये भी नहीं दिखा पाया कि कल के अमेरिका के जो अखबार में था कि लगभग 60 सैनिक चीन के मारे गए,
उन सब चीज़ों को, और आज 29 और 30 अगस्त को जो कुछ चोटियों पर भारत ने अपना कब्जा किया है, चीन की नहीं, जो हमारी पहले से थी, जिन पर चीन आए दिन छुटपुट हर साल जो है मई में और जून में आके बैठ जाते थे चीन के सैनिक। तो चीन को अब सोचना पड़ेगा कि अब 1969 का भारत ये नहीं रहा, ये नया भारत 21वीं सदी का भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। इसलिए चीन को बार बार विचार करना पड़ेगा और चीन को जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। मैं इंडिया के साथ चाइना के इम्पैक्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि चाइना पे भी इम्पैक्ट क्या होगा। सी, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, वी आर स्टिल ऑन द वर्ज ऑफ डेवलपमेंट। Our Prime Minister is continuously telling us, repeatedly telling us that we need to be self-reliant. हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है। ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, सेल्फ मेड इंडिया, मेड इन इंडिया वाली चीज़ें, इन सब पे जो फोकस हो रहा है। एक छोटा सा जो मैंने टिकटॉक जिस दिन बैन हुआ, आई हैव अ गुड कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स हु वर कंटिन्यूसली यूजिंग दिस एप्लीकेशन। आई बिलीव आई एम अलाउड टू यूज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। द एप्लीकेशन व्हेन इट वाज बैंड, 59 applications were banned and some of them were prime, like there were many users and only this one application जिसका मैंने अभी नाम लिया, it has caused a loss of $16 billion to China. Just one application. And if I am not wrong, India is the second most populated country in the world and we are using Chinese gadgets, we are using Chinese recipes, we are using, like in every product there is somewhere China. तो जहाँ तक हमारा नुकसान है, हम तो नया क्रिएट करना सीख जाएंगे, हमारे गैजेट्स और इम्प्रूव हो जाएंगे, बिकॉज अब हम गैजेट्स यहाँ बनाएंगे। हमारी दिवाली की लाइट से लेकर क्रैकर्स तक, छोटे छोटे सेलफोन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरीज तक, वी विल स्टार्ट मेकिंग इन आवर ओन कंट्री। हाँ, वो फाइनेंशियली हमें डिस्टर्ब करेगा क्योंकि शायद वो हम उतने चीप कॉस्ट पे नहीं ला पाएंगे, लेकिन दैट इज़ मेकिंग अस सेल्फ डिपेंडेंट, वो हमें सेल्फ रिलायंट बना रहा है। तो हमारे लिए तो उन सब चीज़ों को बंद कर देना, उन पर बैन लगा देना हमारे लिए एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा, मतलब एक इनिशिएटिव हम कर रहे हैं। रही बात उधर ऑपोजिट कंट्री की, तो ऑपोजिट कंट्री के टर्म में जैसा मैंने आपसे कहा, एक एप्लीकेशन के बंद होने से $16 बिलियन का उस कंपनी को नुकसान हो गया। जब मैं 59 एप्लीकेशंस की बंद होने की बात करती हूँ तब आप हिसाब लगा लीजिए, जब मैं एप्लीकेशंस के साथ साथ गैजेट्स के भी बंद होने की बात करती हूँ तब लगाइए, ट्रेड कॉमर्स कंप्लीटली बंद करने की बात करती हूँ तब लगाइए। तो एक डेवलपिंग नेशन एक फुली डेवलप्ड नेशन को किस तरह टक्कर देगा, उसका एक सामने लाइव एग्जाम्पल अभी थोड़े दिन पहले, अभी एक बहुत बढ़िया गेम जो था वो थोड़े दिन पहले बंद हो गया। मुझे ऐसा लगता है यंगस्टर कम्युनिटी बेचारी, मतलब एक जोक भी आ रहा था कि वो जितने सोल्जर बेचारे रिटायर हुए हैं वो गेम खेलते खेलते, उनको कहीं से पेंशन प्लान भी मिलना चाहिए, बिकॉज दे सोल्जर्स वर प्लेइंग सिंस लॉन्ग। बट अल्टीमेटली इफ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अस, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट देम वर्स्ट। निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ेगा जब आपकी इकोनॉमी में किसी दूसरे देश का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेट कर रहा हो, तो आम जनमानस जिस तरीके से डिपेंड है चाइनीज़ प्रोडक्ट को लेते हुए या चाइनीज़ सर्विसेज को लेते हुए, तो इसका इम्पैक्ट आना तो बड़ा लाजमी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इम्पैक्ट को हमने पहले भी झेला है। अगर कारगिल टाइम की मैं बात करूँ, उस समय भी कुछ इम्पोजिशंस हमारे ऊपर हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। निश्चित रूप से इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। हालांकि हर चीज़ समय रहते अपना स्थान बना लेती है, तो वो भी पास ऑन हो जाएगा। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, और निश्चित रूप से जब युद्ध होता है दो देशों के बीच, तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक प्रभाव तो पड़ता ही है, और आर्थिक प्रभाव जब पड़ता है तो उसका प्रभाव दोनों देश पर, क्या आगे वाले अगल बगल के जो देश हैं, बल्कि विश्व पर प्रभाव पड़ता है। भारत और चीन दोनों जो है आज के युग में एक जनसंख्या के रूप में विश्व की सबसे बड़ी दो शक्तियाँ जब टकराएंगी तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा। और भारत की जहाँ तक सवाल है, आज भी जो है हम कृषि प्रधान देश हैं, और हम अपना जो है पूरी तरीके से जो है उस चीज़ को सक्षम होंगे अंत में जाके, और उससे हम अपनी उस लड़ाई को पार पा लेंगे। और थोड़ा बहुत जो इकोनॉमिक प्रभाव पड़ेगा, मंदी के दौर में भी जो है हम अपने आप को जो है अन्य देशों की तुलना में जो है मजबूत पाए,
और ऐसी कोई स्थिति आती तो फिर भी मुझे नहीं लगता है कि युद्ध की कोई स्थिति ऐसी आएगी, आमने सामने कोई भारी लड़ाई होगी, छुटपुट घटना हो सकती है।